किस्त नंबर 10 आखिरी किस्त। आज रोहान ऑफिस में बैठा सोच रहा कि कैसे अहमद रजा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करे, तो उसे ख्याल आया कि रामू काका को कुछ पता होगा, क्योंकि वो बहुत पुराने मुलाजिम थे जो उसके सगे बाप के जिंदा होने के वक्त से ऑफिस में काम कर रहे थे। रामू काका को भेजो। रोहान ने वहां पर काम करने वाले मुलाजिम से कहा। जी रोहान बेटा, आपने बुलाया? रामू काका ने आकर कहा। जी काका बैठे, मुझे आपसे कुछ काम था। जी बेटा बोलो, क्या काम था? रामू काका कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा। मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे अब्बू की डेथ कैसे हुई थी? क्या आपको पता है इन्हें किसने कत्ल किया था और क्यों? क्या वजह थी कत्ल करने की? बेटा इतने सालों बाद क्यों पूछ रहे हो? रामू काका हैरान थे कि इतने सालों पुरानी बात रोहान क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मुझे शक है मेरे बाप का कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरा सौतेला बाप अहमद रजा है। क्या ये सच है? प्लीज काका मुझे सब सच बताएं, मुझे यकीन है आपको पता होगा। बेटा हाँ, ये बात सच है कि अहमद रजा ने ही सिकंदर इलम का कत्ल करवाया है। तुम्हारी माँ और अहमद रजा मिले हुए थे। एक दिन अहमद रजा ऑफिस आया था सिकंदर इलम से मिलने के लिए। उनका किसी बात पर झगड़ा हो रहा था, तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुनने लग गया। अहमद रजा सिकंदर इलम को धमकी दे रहा था कि अगर तुमने मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चे को मार दूंगा। तो सिकंदर इलम ने प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करके प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अगले दिन ही सिकंदर इलम की मौत हो गई थी। कुछ वक्त बाद अहमद रजा ने सिकंदर इलम की बीवी से शादी कर ली और ऑफिस आने लगा। एक दिन तुम्हारी माँ भी इसके साथ ऑफिस आई थी। मैं अंदर कुछ काम से जा रहा था कि कमरे से हंसने की आवाजें आने लगी। वो दोनों मियाँ बीवी हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि अहमद रजा ने कहा, बेचारा सिकंदर इलम कितनी दर्दनाक मौत मरा। मैंने जब ये सुना तो अपना फोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लगा। इस रिकॉर्डिंग में अहमद रजा ने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। मैं ये रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास गया। पुलिस ऑफिसर ने अहमद रजा को गिरफ्तार भी करवा लिया, मगर अहमद रजा ने अपने साथियों के जरिए इस पुलिस वाले को मरवा दिया और जेल से रहा हो गया। इसके बाद मैंने आज तक कभी किसी को सच नहीं बताया। मैं डरता था कि कहीं वो मेरे घर वालों के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए मैंने ये राज ही रहने दिया। क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी आपके पास है? हाँ बेटा, वो रिकॉर्डिंग मैंने संभाल कर रखी है। मैंने सोचा कि कभी तो अहमद रजा को सजा दिलवाऊंगा। इसमें मेरी जान से ज्यादा अजीज दोस्त सिकंदर इलम का कत्ल करवाया था। रामू काका ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकालकर रोहान को सुनाई। शुक्रिया रामू काका, अब देखना मैं कैसे इसको अंदर करवाता हूँ। रोहान वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अहमद रजा को गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट ने अहमद रजा को 2 कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई और सूफिया बेगम को 5 साल की सजा कैद। आज अदीबा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जान से प्यारे भाई को आज इंसाफ मिला था। थैंक यू सो मच रोहान। रोहान कमरे में आया तो अदीबा फौरन उसके गले लग गई। वो किस खुशी में? आपने मेरे भाई के कातिल को सजा दिलवा दी, इस खुशी में? अच्छा जी, मैं तो समझ रहा था कि ऐसे ही बोल रही हो। रोहान ने अदीबा के गिर्द बाजू का एहसार बांध लिया। आई लव यू अदीबा, आई लव यू टू रोहान। एक साल बाद आज अदीबा की नॉर्मल डिलीवरी थी। रोहान ने हॉस्पिटल में भी अदीबा के पर्दे का ख्याल रखा था। रोहान खड़ा हुआ रो रहा था। बेटा तुम कैसे रो सकती हो? ये वक्त तो हर औरत पर आता है। फातिमा बेगम ने रोहान के सर पर हाथ रख कर कहा। रोहान कुछ कहे बगैर ही खामोशी से बाहर निकल गया और रोने लगा। या अल्लाह पाक, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो मेरी जान को? मैं हमेशा सोचता था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे क्यों है। आज समझ आ गया कि क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अदीबा का तड़पता हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें रोहान को परेशान कर रही थी। अगले आधे घंटे बाद उसको बेटी होने की खुशखबरी मिली थी। उसका चेहरा बिल्कुल अदीबा जैसा था। अदीबा उसका नाम रेहाना फातिमा रखा था। रोहान ने मिलता जुलता नाम था। रोहान इन दोनों को लेकर घर आ गया। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतनी प्यारी सी
बेबी डॉल देने के लिए। रोहान ने अदीबा को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू सो मच। अदीबा रोहान की आंखें भीगने लगी थी। आई लव यू टू रोहान। अदीबा ने रोहान की भीगी आंखें साफ की और उसके माथे पर बोसा दिया। रोहान ने अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को पाकीज़ा भी था। बाहर आसमान पर चमकता हुआ चांद उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की गवाही दे रहा था। किसी से मोहब्बत रखो तो उसे पाकीज़ा रखो, ताकि खुदा भी देखकर कुन फयकून कह दे, खत्म शुदा। कैसी लगी आपको स्टोरी? अपनी राय देना मत भूलिएगा।